नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद गोविंद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक छोटा सा टॉपिक है प्रमुख बावड़ियाँ, तालाब और कुएं। थोड़ी सी नज़र हम लोग इस टॉपिक पे भी दौड़ा देते हैं। राजस्थान की अगर हम लोग प्रमुख बावड़ियों की बात करें तो राजस्थान के अंदर एक प्रसिद्ध बावड़ी है, आपके सिरोही ज़िले के अंदर स्थित है लाहिनी बावड़ी। लाहिनी बावड़ी पूछ ले आपसे कहाँ पर है तो याद रखिएगा सिरोही के अंदर। ये राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ी है, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है लाहिनी बावड़ी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सिरोही के अंदर ही एक और बावड़ी है, इसको हम लोग कहते हैं दूध बावड़ी। ये याद रखिएगा, दूध बावड़ी भी कहाँ पर है, सिरोही के अंदर स्थित है। उदयपुर के अंदर एक बावड़ी है, बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर है, सिरोही जिले के उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। डूंगरपुर के अंदर एक बावड़ी स्थित है, इस बावड़ी को हम लोग बोलते हैं नवलखा बावड़ी। नवलखा बावड़ी याद रखिएगा, नवलखा बावड़ी जो है आपके डूंगरपुर ज़िले में स्थित है। वही मैंने आपको नौलखा झील बताई थी जो कहाँ पे थी, बूंदी के अंदर। बूंदी में जो झील है उस झील का नाम क्या है, नौलखा झील है। तो नवलखा बावड़ी पूछे तो डूंगरपुर जाना है और नवलखा झील पूछे तो आपके बूंदी जाना है। बूंदी के अंदर बावड़ियाँ भी बहुत प्रसिद्ध है, बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। इसमें एक तो आपके गुलाब बावड़ी प्रसिद्ध है, गुलाब बावड़ी के अलावा एक आती है आपके अनारकली बावड़ी। गुलाब बावड़ी, अनारकली बावड़ी, इसके अलावा आपके रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी ये आपके बूंदी की बावड़ियों में प्रसिद्ध बावड़ी है। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं, याद रखिएगा। राजस्थान के अंदर बावड़ियों का शहर किसको कहा जाता है, तो बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। साथ ही साथ अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के अंदर कलात्मक बावड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, कलात्मक बावड़ियाँ, तो याद रखिएगा राजस्थान के अंदर कलात्मक बावड़ियाँ शेखावाटी क्षेत्र की प्रसिद्ध है। शेखावाटी, चूरू, सीकर और झुंझुनू का क्षेत्र है। कलात्मक बावड़ियाँ, बावड़ियों का शहर तो बूंदी को, लेकिन कलात्मक बावड़ियाँ कहाँ की है, शेखावाटी की प्रसिद्ध हैं। गुलाब बावड़ी, अनारकली बावड़ी और रानी जी की बावड़ी, ये तीनों की तीनों आपको कहाँ पर है, बूंदी में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक आपके टोंक जिले के टोडा रायसिंह के अंदर बावड़ी स्थित है। इस बावड़ी को हम लोग कहते हैं हार्डी रानी जी की बावड़ी। हार्डी रानी की बावड़ी, हार्डी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह टोंक के अंदर स्थित है। टोडा रायसिंह टोंक में स्थित है हार्डी रानी की बावड़ी। इसके अलावा आपके दौसा जिले की एक बावड़ी प्रसिद्ध है, दौसा के आभानेरी। आभानेरी दौसा, आभानेरी दौसा के अंदर स्थित है आपके चांद बावड़ी। याद रखिएगा, सवाल पूछ ले राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी तो चांद बावड़ी। लाहिनी जो है वो राजस्थान की सबसे पुरानी बावड़ी है जो सिरोही ज़िले के अंदर स्थित है। दूध बावड़ी भी आपके सिरोही ज़िले में स्थित है। तो मित्रों, कुछ बावड़ियाँ मैंने आपको जिक्र की है, कुछ आपको अन्य बावड़ियाँ मिले तो उनको भी आपको नोट डाल के एक बावड़ियों की पूरी सी पूरी लिस्ट बना दें और उनको आप याद रखें कि कौन सी बावड़ी कहाँ पर स्थित है। जिस तरीके से आपको बावड़ियाँ याद करनी है उसी तरीके से राजस्थान के प्रमुख कुएं और तालाब भी आपको याद रखने हैं। राजस्थान के प्रमुख कुएं और तालाब की अगर हम लोग बात करें प्रमुख कुएं एवं तालाब,
तो राजस्थान के अंदर आपके एक प्रसिद्ध है बटाड़ू के कुएं। बटाड़ू कुएं कहाँ पर है? बटाड़ू का कुआं बाड़मेर में। बटाड़ू के कुएं बाड़मेर को याद रखिएगा मित्रों, रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। रेगिस्तान का जल महल किसको कहा जाता है? बटाड़ू के कुएं बाड़मेर को रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। एक सवाल पूछ ले आपसे कि राजस्थान में नीमला कुआं कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा राजस्थान में नीमला कुआं कहाँ पर है? आपके जोधपुर जिले में स्थित है। इसी तरीके से एक कुआं प्रसिद्ध है आपके राजा जी का कुआं। राजा जी का कुआं कहाँ पर है आपके? तो याद रखिएगा दौसा के अंदर स्थित है राजा जी का कुआं। तो बटाड़ू कुएं हुए बाड़मेर में, नीमला कुआं जोधपुर में और राजा जी का कुआं आपके दौसा में है। इसी तरीके से एक आता है आपके पन्ना शाह तालाब। पन्ना शाह तालाब कहाँ पर है? तो याद रखिएगा पन्ना शाह तालाब स्थित है खेतड़ी, और खेतड़ी कहाँ पे आपके? जुनू में स्थित है पन्ना शाह तालाब। ये विवेकानंद जी से संबंधित है। विवेकानंद जी से संबंधित है। विवेकानंद जी जब आपके खेतड़ी आए थे तो इसी पन्ना शाह तालाब के किनारे पर ठहरे थे। तो याद रखिएगा विवेकानंद जी से संबंधित है ये पन्ना शाह तालाब। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो नवलख तालाब। नवलख तालाब, नवलख तालाब कहाँ पर है? तो याद रखिएगा बारां जिले में। नवलख से संबंधित मिलते जुलते मैंने अभी आपको 3 शब्द बताए हैं। एक तो मैंने आपको बताया था नौलखा झील बताई, एक मैंने आपको नवलखा बावड़ी बताई, और एक मैंने आपको नवलख तालाब बताया। तो याद रखिएगा इसमें कंफ्यूज नहीं रखना है। नौलखा झील पूछे तो कहाँ पे बताओगे आप लोग? बूंदी में। नवलखा बावड़ी पूछे आपको तो कहाँ जाना है? डूंगरपुर। और नवलख तालाब पूछे तो आप लोग कहाँ चले जाओगे? बारां में स्थित है। इसी तरीके से मैंने आपको दूध बावड़ी बताई थी कहाँ पर? सिरोही के अंदर। लेकिन अगर आपको दूध बावड़ी नहीं पूछ के दूध तलाई तालाब पूछ ले कि दूध तलाई तालाब कहाँ पर है, तो याद रखिएगा दूध तलाई तालाब कहाँ पर है? आपके उदयपुर जिले में स्थित है। तो इस तरीके से मित्रों आप लोग कुओं और तालाबों की एक लिस्ट बना सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग बावड़ियों की एक लिस्ट बना सकते हैं, और उनको आपको याद रखना है कि कौन सा कुआं, कौन सा तालाब और कौन सी बावड़ी कहाँ पर स्थित है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था।